नमस्कार साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने एक बड़ी बात कही है विधानसभा चुनावों को लेके। साथियों, उन्होंने कहा है कि इस बार फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जनगणना भी होनी है 2027 में ही। जनवरी फरवरी में जनगणना भी होगी। तो ऐसे में किस तरीके से विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और जनगणना भी हो जाएगी। यहाँ पर साथियों 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, और कई राज्यों का कार्यकाल फरवरी में ही खत्म हो रहा है। तो ऐसे में साथियों विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर लेके आया हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और यार सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं इसे आप दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है। देखिएगा दोस्तों, एक न्यूज़पेपर देखिएगा। न्यूज़पेपर में तय समय पर होंगे विधानसभा चुनाव, जनगणना नहीं बनेगी बाधा। यहाँ पर साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ऐसी बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अगले वर्ष 22 मई तक है कार्यकाल 22 मई तक कार्यकाल है मुख्यमंत्री योगी जी का। उसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, जिससे कि 22 मई से जैसे 23 मई हो तभी वह शपथ ले लें या और पहले ही ले लें, जिससे कि उनको कार्यकाल का मौका मिले। अब ये तो साथियों योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या कौन मुख्यमंत्री बनता है। अखिलेश यादव भी चाहते हम भी मुख्यमंत्री बने, बहन मायावती जी भी चाहते हम भी मुख्यमंत्री बने। फिलहाल साथियों ये तो इलेक्शन में पता चलेगा किसको ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं, ये बात की चीज़ है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से जनगणना भी इस समय चलेगी और विधानसभा चुनाव का भी कार्य होगा, और इसके साथ ही बीएलओ का भी कार्य शुरू हो जाएगा वोट बनाने का। तो इतना साथियों प्रेशर है और तमाम जो टीचर्स हैं वो परेशान हैं। भैया म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो उनके हो नहीं पाए इस बार, SIR कार्य की वजह से म्यूचुअल ट्रांसफ़र रोक दिए गए। तमाम साथियों ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं, तमाम परेशानियां शिक्षकों के साथ वो कैसे पूरी होंगी। 2027 तक जनगणना की वजह से किसी भी तरीके के ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो टीचर्स के ऊपर 10-10 जिम्मेदारियां वो कैसे झेल पाएगा। देखिएगा साथियों की न्यूज़ देखिएगा। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष तय समय पर होंगे। चुनाव आयोगों ने स्पष्ट संकेत दिए कि विधानसभा चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इन्हें तय समय सीमा के भीतर कराना अनिवार्य है। ऐसे में जनगणना का कार्यक्रम चुनाव में बाधा नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले वर्ष मार्च से मई के बीच समाप्त हो रहा है। देखिएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई तक है, और उत्तराखंड का है 28 मार्च तक, पंजाब का 16 मार्च तक, गोवा का 14 मार्च तक और मणिपुर का कार्यकाल 13 मार्च तक समाप्त हो रहा है। यानी 5 राज्य। परंपरागत रूप से इन राज्यों में विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च के दौरान कराए जाते रहे। इस बार चुनाव कार्यक्रम को लेकर इसलिए संयम पैदा हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार ने अगले वर्ष 1 से 28 फरवरी के बीच जनगणना के तीसरे चरण का कार्यक्रम तय किया है। इस चरण में जनगणना कर्मी घर घर जाकर लोगों की गणना करेंगे। ऐसे में दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ साथियों, जवाब तो देना पड़ेगा। नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को पहली बार आयोजित अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 के दौरान बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है, जबकि जनगणना कानूनी प्रक्रिया है। संवैधानिक दायित्वों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर सीधी सी बात उन्होंने कह दी कि चुनावों को दायित्व मतलब प्राथमिकता दी जाएगी, भले ही जनगणना बाद में हो जाए लेकिन चुनाव पहले कराए जाएंगे। ठीक है। और उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में सम्मिलित विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। यदि जरूरत पड़ी तो जनगणना के कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, दरअसल जनगणना के कार्यक्रम के मद्देनजर चर्चा यह थी कि विधानसभा के चुनाव समय से पहले इसी वर्ष कराए जा सकते हैं, यानी 2026 की बात हो रही थी, लेकिन नहीं होगा। लेकिन शुक्रवार को चुनाव आयोग के रुख साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव अब तय समय पर ही कराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले 2 चुनावों के कार्यक्रम को देखें तो साफ है कि फरवरी मार्च में ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाती रही है। वर्ष 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें साथियों फरवरी व मार्च में चुनाव हुए थे। 2022 में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 8 जनवरी को हुई थी। मतदान 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच हुए थे।
परिणाम 10 मार्च को घोषित किए गए थे। ऐसे में उम्मीद है कि 19वीं विधानसभा के लिए फरवरी मार्च के दौरान ही चुनाव कराए जा सकते हैं। अधिसूचना जनवरी में जारी हो सकती है। राज्य सरकार विकास के तमाम कार्य 31 दिसंबर तक करा लेना चाहती है, यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करा लेना चाहती है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि सीसीटीवी इसमें इस्तेमाल किया जाए। इस बार जहाँ पर लोग वोट डालते हैं, ईवीएम वीवीपैट मशीन में वोट डालते हैं, तो वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जिस पर साथियों सीईसी ने जवाब दिया है। देखिए क्या दिया है। चुनाव आयोग ने मीडिया सम्मेलन में कहा कि देश की 95 करोड़ मतदाताओं वाली मतदाता सूची एक जीवंत दस्तावेज है, जिसे लगातार अद्यतन किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सीसीटीवी की नज़र में मतदान कराने की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि यह मतदाता की निजता व गोपनीयता के अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने और उनकी निगरानी में 12 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी और 15 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट समावर्ती ऑडिटर के रूप में काम कर रहे हैं। एक सवाल पर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अगर एसआईआर के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान में कोई गड़बड़ी हुई है तो शिकायत मिलने पर उसे ठीक किया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों मतलब कि इलेक्शन का भी कार्य चलेगा और वोट बनाने का भी कार्य किया जाएगा। तो फिलहाल साथियों ये ज्ञानेश कुमार की बड़ी बात है विधानसभा इलेक्शन को लेके। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो जनगणना है साथियों, वो इन्होंने साफ साफ कह दिया है अगर हो सके तो जनगणना आप टाल सकते हैं, यानी कि जनगणना साथियों विधानसभा इलेक्शन पूरा होने के बाद होगी। और जनगणना साथियों मुझे लग रहा है कि इसका जो मानदेय है वो भी फिलहाल लेट ही मिल पाएगा। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।